इस मिसाल को आप देखने के लिए ना, समझने के लिए मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को एक पैसेंजर की मिसाल दी है कि यूं समझे कि एक शख्स है जिसने ट्रेन पे सवार होना है और ट्रेन में 3 क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। जिस शख्स के पास फर्स्ट क्लास टिकट है उसे सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में सवार होने के लिए किसी टिकट की, अजाफी टिकट की जरूरत नहीं। लेकिन फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठने के लिए उसके लिए जरूरी है कि उसके पास फर्स्ट क्लास डब्बे की टिकट हो। तो पहला जो राइट है सबसे मुकद्दम वो शफीए शरीक का है। ये फर्स्ट क्लास डब्बा है। ये गैर मुनकसिम शुदा जायदाद के अंदर जुज़वे खाता की फरोख्त के बाद उसी गैर मुनकसिम शुदा जायदाद के किसी दूसरे जुज़ का शरीक मालिक है। मसलन एक 10 एकड़ का खाता है जिसमें से 1 एकड़ ट्रांसफर हुआ है सेल के जरिए, तो दूसरे एकड़ वाला जिसका इसी खाते में कहीं भी चाहे रकबा मौजूद है इस पूरे खाते में, तो ये शफीए शरीक है। अभी जायदाद तकसीम नहीं हुई, गैर मुनकसिम है, एक जुज़ उसका फरोख्त हुआ है और उसी गैर मुनकसिम शुदा जायदाद के दूसरे जुज़ में दावा करने वाला खातेदार है, मालिक है। तो ये शरीक मालिक हुआ, तो इसे शफीए शरीक कहते हैं। यही मिसाल एक मकान की ले लें कि एक मकान में 5 मालिक हैं, एक ने फरोख्त कर दिया अपना हिस्सा 1 मरला, जैसे 5 मरले के मकान है, तो दूसरा बंदा जिसका भी 1 मरला है वो भी शुफे का दावा दायर करे, तो ये गैर मुनकसम शुदा मकान है और फिर उसके भी वही जमीन की तरह उसका भी राइट शफीए शरीक के तौर पे है। ये प्रेफरेंशियल से राइट है, यानी कि सेल हुई बै के साथ है, मशरूत के सेल हुई जायदाद की और उधर ही कोई दूसरा बंदा भी मौजूद है, तो उसका शरीक मालिक होने की वजह से, इम्यूनिटीज में शरीक होने की वजह से या एडजेसेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से राइट है, यही शुफा है। तो अब ये पहला डब्बा हो गया शफीए शरीक का। आप समझ गए कि इसमें गैर मुनकसम शुदा जायदाद का शरीक मालिक उस सेल से अफेक्ट है जो किसी दूसरे शरीक मालिक ने किसी दीगर शख्स को की हो। अब आप इस मकान की मिसाल ज़हन में रखें कि अगर इसमें से फरोख्त करने वाले ने किसी बाहर वाले शख्स को 1 मरला फरोख्त कर दिया है, तो अब इन्हें जरर का नुकसान है, बकिया को और जरूरत भी है उसे 1 मरले की, क्योंकि झगड़ा क्रिएट हो सकता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। लेकिन यही मकान अगर तकसीम कर दिया जाए, चाहे खाता एक है, इसको तकसीम करके वो बंदा अपना हिस्सा अलग करा ले और अलग कराने के बाद 1 मरला फरोख्त करे, तो अब दूसरों का राइट हो सकता है, लेकिन शफीए शरीक के तौर पे नहीं हो सकता। अब शफीए शरीक वाली कहानी जो थी वो खत्म हो गई। दूसरा राइट जो है ये शफीए खलीद का है। ये क्या है? ये दूसरा डब्बा है, सेकंड क्लास डब्बा है। फर्ज किया आपको एक खाल से रकबा आपका सैराब हो रहा है, आपको एक रास्ता लग रहा है और इसी पैसेज ऑफ वाटर, इसी पैसेज ऑफ वे पे से कोई रकबा आगे मुंतकिल कर देता है, तो ये पैसेज का मुश्तरक होना, ये सहूलियात और वसाइल का मुश्तरक होना, ये खाल का मुश्तरक होना भी आपको शुफे का राइट देता है। एक थर्ड क्लास
डब्बा भी है, वो शफीए जार है, वो एडजेसेंट प्रॉपर्टी है, मुल्हिक जायदाद है। और मुल्हिक के साथ यूं भी समझे कि अगर कोई शख्स है जिसने आपसे मुल्हिक जायदाद खरीद की है लेकिन उसकी अपनी जायदाद साथ मुल्हिक नहीं है, तो फिर आपका राइट ज्यादा है। वसाकात एक डिफरेंट कहानी भी होती है। जो बंदा खरीद करता है वो खुद भी एडजेसेंट होता है, वो खुद भी वसाइल में शरीक होता है और खुद भी शरीक मालिक होता है। तब ला भी बड़ा वाजे है, तब ला उसके राइट को खत्म नहीं कर देता शुफा करने वाले के। तब वो कहता है इनमें इक्वली डिवाइड कर दी जाए अगर इक्वल शेयर है, और उनके प्रोपोर्शनेट शेयर को भी देख लिया जाए। राइट ऑफ शुफा फिर भी इस्तेमाल हो गया अगर आधी आपको मिल गई, आधी खरीदने वाले को मिल गई, अगर आपके और उसके राइट इक्वल थे। अगर आपके राइट उससे मुकद्दम थे तो फिर ये सारी आपको मिलनी चाहिए। कानून शुफा 1991 पंजाब में है, केपीके में भी कानून शुफा मौजूद है। बलूचिस्तान और सिंध में कानून शुफा का अलग से कोई लेजिस्लेटरी अटेम्प्ट उसकी मौजूद नहीं है। उसमें मोहम्मदन लॉ के ताबे दवाजात दायर होते हैं। जिस वक्त प्रियम्प्टर को सेल का पता लगा, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक शख्स है जिसका नाम है बिलाल। वो एक 10 एकड़ के खाते में 1 एकड़ रखता है। उसी खाते में 1 एकड़ का मालिक नदीम भी है। ये नदीम एक स्ट्रेंजर को फरोख्त कर देता है ये प्रॉपर्टी अपनी, और रकम ले लेता है 1 एकड़ की 1 लाख रुपए। हम 10 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन समझने की बात है 1 लाख रुपए लेके सेल कर देता है। अब सेल पे ही हक शुफा होना था, और सेल हुई और हक शुफा की कहानी ने जन्म ले लिया। अब बिलाल को जिस वक्त ये पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी सेल हुई है, और उसके लिए जरूरी है कि उसी वक्त वो फिर कहे कि जी ये प्रॉपर्टी मैंने लेनी थी और ये मैं शुफे के जरिए लूंगा, दावे के जरिए। इस राइट को, इस तलब को, इसको एक्सरसाइज करने को तलबे मुआसबत कहते हैं। फर्ज किया एक शख्स ने उसे बताया बिलाल को कि यार आपके साथ वाली जो प्रॉपर्टी, आपके खाते में जो प्रॉपर्टी है, ये उस स्ट्रेंजर ने खरीद कर ली है। तो बिलाल कहता है अच्छा यार जगह तो मैंने मेरे साथ जुड़ती थी यार, अच्छा यार मैं भाइयों से सलाह करूंगा हमें क्या करना है, यार मैं सोच के बताऊंगा यार मैं क्या कर सकता हूं, अच्छा यार मैं कल वकील के पास जाऊंगा, वकील क्या कहता है यार मैं उससे सलाह करूंगा मेरा कोई राइट बनता है या नहीं बनता। आपने शुफे के राइट को वेव कर दिया। आपके लिए वहां पे लफ्ज जंपिंग डिमांड का लिखा है। हमारे वकला जिस वक्त इसे उर्दू करते थे तो कानून शुफा के तहत दफा 13 के तहत दिए गए नोटिस में तलबे मुआसबत का इजहार इस तरह से करते थे कि शुफा करने वाले को यानी नोटिस दहिंदा को पता लगा कि अराजी बै हो गई है, तो उसने उछल कर और उछल कूद करके शुफे का इजहार किया कि वो करेगा और जायदाद हासिल करेगा। दर हकीकत जंपिंग डिमांड का मतलब यही है कि बिला तो अक्फ, फौरी तौर पर, इमीडिएट, उछल कर नहीं। तो आप जितने भी कानूनी शुफा के नोटिस देखेंगे, ये हम लोग आए हैं जिन्होंने बिला तवक्कुफ का लफ्ज, और हम पे इतराज भी हुए कि यार उछल के नहीं लिखा, उछल कूद के नहीं लिखा, तो इधर जंपिंग लिखा है कि जंपिंग डिमांड हो, जंप करके डिमांड नहीं लिखी। हमने कहा नहीं, इसका मतलब यह है कि बिला तवक्कुफ और फौरी तौर पर।
इसके बाद आपके लिए जरूरी है कि 14 दिन के अंदर अंदर, इस तलबे मुआसबत से 14 दिन के अंदर अंदर उसे रजिस्टर्ड डाक के जरिए विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू एक नोटिस भेजें तलबे शुफा का, जिसे इस तलब को तलबे इशहाद कहते हैं, इस नोटिस के भेजे जाने को। उसमें अपने राइट्स का जिक्र करें कि मैं शफी शरीक हूं, खलीत हूं या जार हूं, और साथ में तलबे मुआसबत आपने किस तौर पे की है उसका जिक्र करें, किस विटनेस के जरिए आपको पता चला है वो जिक्र करें, कीमत मुझे कबूल मंजूर है उसका जिक्र करें। 2 ट्रुथफुल विटनेसेस कम से कम इस नोटिस पे डालें, अपने सिग्नेचर करें। बेहतर तौर पे होता है कि एक तीसरा भी इसमें रख लिया जाए, लेकिन नेसेसरली 2 अफराद का इसे प्रीएम्प्टर के अलावा साइन करना जरूरी है। जहां डाकखाने की सहूलत मुयसर नहीं है वहां आप जुबानी तौर पे भी 2 सादक गवाहान के साथ जाकर इजहार कर सकते हैं कि ये मेरे राइट हैं, ये मेरी तरजीहात शुफा है, यूं तलबे मुआसबत की मैंने तकमील की है, यूं मेरे इल्म में ये मामला आया था और ये जायदाद मैंने लेनी है। तो आप अपनी कीमत लें और जायदाद मुझे दें, और अपने एक्सपेंसेस जो हैं आपने किए वो भी मुझसे ले लें, जो आपने रजिस्ट्री के इंतकाल के जरिए लिए हैं। ये तलबे इशहाद है। इशहाद शहादत से है, आपने सबूत इकट्ठा कर लिया। अब सेल की सैंक्शन से 4 माह के अंदर अंदर आपने दावा दायर कर दिया। दावे में तलबे मुआसबत का भी जिक्र किया, तलबे इशहाद का भी जिक्र किया। जब इन 2 का जिक्र आया तो तरजीहात शुफा और तलबात शुफा खुद ब खुद आ गई, और साथ में आपने ये जो दावा दायर किया विद इन 4 मंथ, इस तलब को क्या कहा जाता है? इसे तलबे खुसूमत कहा जाता है। तो 3 तलबात पूरी हो गई। अब 1/3 आपको सेल अमाउंट का जमा कराना पड़ेगा कोर्ट में। कभी यह ज़रे पंजम था, अब 1/3 है 1991 से। पहले शुफे की मियाद साल थी, अब 4 माह है। ये आपने जमा करवाना है, और अगर आपके हक में डिग्री हो गया तो बाकी आप 2/3 जमा करवाएंगे। अगर खारिज हो गया, ये 1/3 आपका राइट है, आप इसको वापस ले सकते हैं। अगर ये जमा नहीं कराते विद इन अ मंथ, दावा दायर करने के विद इन अ मंथ, तो आपका दावा डिसमिस कर दिया जाएगा। अब आगे एविडेंस में डाकखाने वाले की एविडेंस आएगी, रजिस्ट्री कलर की आएगी, डाकिए की आएगी, वापसी रसीद भी आपको पेश करना पड़ेगी। ये ज़हन में रखें, ये बुक्स ऑफ जजमेंट्स हैं, एक एक लाइन है लेकिन इनके पीछे पूरी स्टोरी। इवन जरूर और जरूरत का अलग एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं, वो समझने के लिए था। ये करार दिया जा चुका है कि जिस वक्त बंदा तलबे इशहाद करता है तो जरूर और जरूरत दोनों आ गई। जरूर का इस्तेमाल भी आ गया और जरूरत भी उसे है तो नोटिस दे रहा है। एक इसमें रूल ऑफ सिंकर है, वो प्लेंटिफ पे भी है, डिफेंडेंट पे भी है। अब वही 1 एकड़ जिस पे बिलाल शुफा कर रहा है, बिलाल ने अपने साथ एक ऐसे शख्स को मिला लिया जो इस खाते में खातेदार नहीं था, और कहा कि यार हम दोनों बंदे दावा करेंगे। लेकिन इस दूसरे बंदे का राइट स्ट्रेंजर, वो जो खरीदार था, उसके मुकाबले में नहीं बनता। तो रूल ऑफ सिंकर के तहत इसने अपना राइट भी डुबो दिया बिलाल ने। हो सकता है बिलाल की निस्बत दूसरे बंदे का राइट ज्यादा हो। किस बंदे का? जिसने परचेज की है। अब उसने परचेज में एक ऐसे शख्स को साथ मिला लिया था जिसका बिलाल की निस्बत मुकद्दम राइट नहीं था, तो यही स्ट्रेंजर वाला नुकसान, सिंकर वाला नुकसान उसे भी आ गया। ये रूल ऑफ सिंकर है। प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, ऐसी चीजें हैं तो सेल अमाउंट जो है उसके हिसाब से कोर्ट फीस का आप तयन करेंगे। पंजाब में अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है
तो पैदावारी यूनिट्स के हिसाब से इसका तयन करेंगे। ये पैदावारी यूनिट्स और उनकी कीमत आपको ऑफिस कानूनगो से आम हर साल के लिए मिल जाती है। यूं ही समझे कि नल नहरी 1 एकड़ है, जमाबंदी से पता चलेगा कि जमीन की किस्म क्या है। नल नहरी है, जैसे फर्ज किया इसके पैदावारी यूनिट्स 46 हैं, गालबन है भी 46, और 1 यूनिट की कीमत इस वक्त 4000 है। कभी ये 2000 भी थी, 200 भी थी, हमने देखे हैं केसेस। तो ये 4000 को आप 46 से जरब देंगे, जो कीमत आई ये कोर्ट फीस के लिए कीमत है, उसका फिर आगे 7.5% के हिसाब से कोर्ट फीस। इस पॉइंट पे मुझे लगता है आपके सवालात होंगे, कोर्ट फीस पे आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इसके लिए खुला है। जिस वक्त दावा शुफा डिग्री हो जाएगा तो इसका इजरा की जरूरत नहीं है। यह आपका एक राइट था जिसको एक्सरसाइज आपने करवाया है। इसी डिग्री पे अमल दरामद करने का रेवेन्यू वाले बाउंड है, इजरा इसका नहीं किया जाता। ये मुकम्मल कानूनी शुफा है। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। गुलाम अब्बास मेरा नाम है। शादी के बाद एक छोटी सी सब डिवीजन से तलक है। लॉ एंड एड्स एग्जाम्स के नाम से फेसबुक में ग्रुप है। एक इस पेज से, इस नाम से मिलता जुलता एक पेज भी है, वो कैपिटल में लिखा आ जाता है तो सामने वो आ जाता है। दर हकीकत जिसे मैं रन कर रहा हूं वो एक ग्रुप है, लॉ एंड एड्स एग्जाम्स, 58 के उसमें मेंबर्स हैं। बाकी भी जो हम नाम ग्रुप्स हैं या पेजेस हैं वो भी हमारे दोस्त ही चला रहे हैं, मेरी टीम का हिस्सा है। लेकिन बेसिकली मैंने उसे शुरू किया था कभी जुडिशल एग्जाम्स के लिए कि इतलात नहीं आती थी, फिर उसे वकालत का मोड़ दे दिया। तो अब सारे कुछ उसमें जो भी आप सर्च करना चाहें मिल जाता है। तो ये जिस वक्त हम एक्चुअली जिस वक्त फेसबुक बनी भी थी तो आप याद करें कि फेसबुक या सोशल मीडिया नॉलेज की शेयरिंग के लिए था, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए था। इसे फन पे फिर लोग ले आए, हम इसे फन पे नहीं लेके आए, हम लॉ पे और नॉलेज पे लेके आए हैं। 40 साल की प्रैक्टिस है। कानूनी शुफा का दावा नहीं लिख सकते, नोटिस नहीं लिख सकते, कानूनी शुफा समझ नहीं सकते। इस छोटी सी वीडियो को आप देखेंगे बड़ा सहल है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।